महाराज के चरणों में धरते हुए आइए प्रथम दिवस की पावन कथा वेदांत में प्रवेश करें। इससे पूर्व आप और हम सभी मिलकर 2 मिनट और बड़ी श्रद्धा स्वभाव से भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ले चले अपनी नागरिया ले चले अपनी नागरिया हरी सांवरिया चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया सरजू के तीर अयोध्या नगरी 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 संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया संत भरे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया रघुपति जाकी
रघुपति झांकी कनक भवन सिया रघुपति झांकी देख भई में बावरिया देख भई में बावरिया देख भई में बावरिया देख भई में बावरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया अवध बिहारी सांवरिया राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगमोहन जी महाराज की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अपने मन को केंद्रित करते हुए श्री राम कथा महोत्सव के प्रथम सत्र में हम प्रवेश करते हैं। ये जो रामचरितमानस की कथा है, रामचरितमानस अर्थात राम जी का जो चरित्र है उसे कहते हैं रामचरित्र। आगे बड़ा सुंदर लिखा है मानस, और मानस में 4 शब्द हैं। दिखने में तो मानस 3 है, लेकिन म पे आ भी लगा हुआ है। म आ न स बराबर मानस। म यानी मर्यादा, आ यानी आदर्श, न यानी नम्रता, और स यानी सहनशीलता। जिसके भीतर मर्यादा हो, आदर्श हो, नम्रता हो, सहनशीलता हो, असल में वही सच्चा मनुष्य है। जिसके भीतर ये चारों हों, असल में वही सच्चा मानव कहलाने का अधिकारी है। ये राम कथा जो है ना, ये हमारा जीवन दर्शन है, ये जीवन का दर्पण है। राम कथा हमें जीना सिखाती है। ये हमारे जीवन की मर्यादा है। और मर्यादा किसे कहते हैं? कहां बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, यही तो मर्यादा है जीवन की। ये सब हमें ये रामचरितमानस सिखाती है। सीधा शब्दों में आप ऐसे समझें, हम मनुष्य कैसे बने, हम मानव कैसे बने, ये हमें मानस सिखाती है। और कथा के संदर्भ में भाई आप लोग यहां आए हो तो यहां आप नहीं आए हैं जी,
संत भगवान भाव जगत में बड़ा सुंदर कहते हैं, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय होय इक संग। एक जन्म के नहीं, कोटि यानी करोड़ों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब कहीं चल करके हम यहां आ पाते हैं, ऐसे नहीं आ जाते भैया। करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के हम कथा में, सत्संग में, मेरे प्रभु के दरबार में पहुंच पाते हैं। भागवत में भी व्यास बाबा ने कहा है, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलबते पुरुषो यदावे। अर्थात कई जन्म के जब इस जीव के पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर के सत्संग इस जीव को सुलभ हो पाता है। और एक बार मां पार्वती ने भोले बाबा से इसी कथा के संदर्भ में पूछा। क्या पूछा? बाबा, कथा में कौन आ सकता है? तो भोलेनाथ ने क्या कहा? लिखा है बाबा ने, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि मार्ग सोही, पाव देवकी मार्ग सोई। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं कहा, कृपा की तो बातें नहीं करी, यहां लिखी है अति हरि कृपा जाहि पर होई। जिसके ऊपर भगवान की महती कृपा होती है वो ही आकर के सत्संग में पहुंच पाता है। अभी समय चल रहा है कहीं का इलेक्शन का चल रहा है, कहीं कहीं जगह हो गए, कहीं कहीं जगह होना बाकी है। अभी बड़े बड़े राज्यों के चुनाव बाकी है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्शन। इलेक्शन होंगे ऐसा ही कहते हैं। तो जिन्हें हम लोग, आप और हम, जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं वो लोग कहां जाकर के बैठते हैं? वो लोग संसद में जाकर के बैठते हैं। जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं वो संसद में बैठते हैं, लेकिन जिन्हें ये जगत का मालिक सेलेक्ट करता है ना, केवल वही सत्संग में आकर के बैठता है। हर कोई नहीं आ पाता प्यारे। अब आज के समय में सबसे बड़ी दुविधा क्या है? आयोजक जो होते हैं कथा करवाने वाले, वो ये सोचते हैं कि टेंट हम लगवा देंगे, मंडप हम लगवा देंगे, कुर्सी हम लगवा देंगे, शीतल जल की सुंदर व्यवस्था हम करवा देंगे, सुंदर पंखे, कूलर इत्यादि की व्यवस्था हम करवा देंगे, बैठने के लिए बड़े सुंदर गद्दे हम लगवा देंगे, आने जाने की सुविधा हम करवा देंगे। पर समस्या ये आती है, श्रोता कहां से मिलेंगे? श्रोता आएंगे कैसे? ये सबसे बड़ी मुसीबत है आज के समय में महाराज। और किसी से कहो, बोले भैया कथा सुनने चलोगे? कथा है रही है। पता है क्या जवाब देता है? जवाब बड़ा सुंदर देता, अरे कथा तो बड़ी मीठी है रही है महाराज, बहुत प्रशंसा हमने सुनी है, कथा बहुत सुंदर है, हम आते तो सही लेकिन समय नहीं है। क्या दुहाई देते? आते तो सही मगर समय नहीं है। और शायद इस बात को गोस्वामी जानते थे, उन्हें पता था कि हमारे पास समय नहीं होगा, इसीलिए बाबा को मानस में लिखना पड़ा। यही कलिकालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा,
शायद गोस्वामी जी महाराज इस बात को जानते थे कि हमारे पास समय नहीं होगा, तो इस कली काल में जो कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में योग से, जप से, तप से, व्रत से, पूजा से, इन साधनों से भगवान की प्राप्ति को करना कठिन है। भगवान प्राप्त नहीं होंगे ऐसा नहीं है, पर इन साधनों से भगवान को प्राप्त करना थोड़ा कठिन है, ऐसा गोस्वामी जी को लगता है। इस कलयुग में कोई कहेगा, बोले भैया एक बात बताओ, जब इस कलयुग में पूजा से, जप से, तप से, व्रत से, अनुष्ठान से भगवान नहीं मिलेंगे तो भगवान इस कलयुग में मिलेंगे कैसे? तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, राम ही सुमीरिए काय ही राम ही गाम ही सुमीरिए राम ही सुमीरिए गाय ही राम ही संतत सुनिह राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिह संतत सुनिह राम गुण ग्राम ही, सुनिह राम गुण राम ही सुमीरी। तो क्या करें? बोले जब किसी भी साधन से भगवान नहीं मिले न, तो गोस्वामी जी दो काम करने की सलाह देते हैं। दो काम कौन से हैं? दो काम गोस्वामी जी निवेदन किया है, राम ही सुमरिए और गाय ही राम ही। दो काम आप लोगों को करना है। अब आप लोगों के मन में और कहीं सबके मन में यही प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर हम कथा में क्यों जाएं? भाई ये कथा तो हो गई, राम कथा जो ये हो रही है, तो इस राम कथा में हम क्यों आए? 9 दिन तक 36 घंटे हम यहाँ क्या लेने के लिए आएंगे? ये सवाल कहीं न कहीं हम सबके मन में रहता है। अरे वही कथा है, कहने वाले भी वही है, कथा भी वही, क्या हम नहीं जानते? आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदे ही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननन में तद्विरामाय। क्या हम नहीं जानते? लेकिन भगवान का अवतार क्यों हुआ? भगवान इस धराधाम पर क्यों आते हैं? किस प्रकार से मां जगत जननी का हरण हुआ? भगवान ने कैसे रावण का वध किया? इन सारी बातों का उत्तर आपको और हमको इन 9 दिनों में प्राप्त होगा। एक एलोपैथिक में एक टेबलेट आती है, गोली, जिसे हम कहते हैं पेन किलर, दर्द की दवा। किसी को कितना ही जोर से सिर दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो, बस वो एक पेन किलर खा लो, तुरंत आराम मिलता है। तो ऐसी ही तुरंत आराम कर देने वाली कुछ बात हम आपको यहां कह करके बता देते हैं कि आखिर हम इस कथा में क्यों आए। तो देखो, एक वैज्ञानिक उदाहरण है। शरीर विज्ञान का ऐसा नियम है कि मुंह से जो प्रवेश करेगा मल द्वार से वही बाहर निकलेगा, ऐसा शरीर विज्ञान का नियम है। कान से हम जो सुनेंगे वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलेगा। कभी कभी आपने देखा होगा, हम कान में कोई दवाई डालते हैं और वो दवा हमारे मुंह में आ जाती है।
ऐसा शरीर विज्ञान का नियम है। तो कान से हम जो सुनेंगे हमारा मुंह दिन भर वही कहेगा। यदि हम कानों से दिन भर विषय वासनाओं की बातों को सुनेंगे, संसार की बातों के लिए हम सुनेंगे, तो दिन भर हमारा मुंह ये संसार की विषय वासनाओं की बातें करेगा, भोग विलास की ही बातें हमारा मुख करता रहेगा। यदि हम कानों से गालियां सुनेंगे तो ये हमारा मुंह गालियां कहेगा। और यदि, क्योंकि देखो जो खाते हैं ना डकार उसी की आती है। कान से यदि आप भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का भजन यदि सुनोगे ना, तो फिर तुम्हारा मुंह दिन भर भगवत संबंधी बातें करेगा, दिन भर भगवान की चर्चा तुम्हारा मुंह करता रहेगा। इसलिए हमें जब भी अवसर मिले हमें बस दो ही काम करना है, सुमिरिये राम ही और गाय ही राम ही। ये दो काम हमें करना है। और देखो भाई, हम इस भ्रम में भी नहीं है कि हम आपको यहां राम कथा सुनाने आए हो। हम आपको राम कथा सुनाने नहीं आए, क्योंकि कथा तो आपको हमसे ज्यादा आती है। कथा तो आप हमसे अधिक जानते हैं। हमें 9 दिन तक यहां बैठ करके 36 घंटे बैठ करके बस दो ही काम करने हैं, सुमिरिये राम ही और गाय ही राम ही। ये गायन का ग्रंथ है, राम कथा गायन का ग्रंथ है। गाना पड़ेगा तो आप और हम मिलकर के यहां पर 9 दिन तक गाएंगे। ये गायन का ग्रंथ है। आप कहेंगे क्यों गाएं? अरे गाना पड़ेगा भाई, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से यदि देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने इस शरीर के मेल को धोने के लिए कुछ उपकरण बनाए। साबुन है, शैम्पू है, कंडीशनर है, ऐसे कई उपकरण हैं जिससे हम हमारे शरीर के मेल को धो सकते हैं। लेकिन मन के मेल को धोने के लिए कोई भी वैज्ञानिक उपकरण नहीं बना। तो मन का मेल धुलेगा कैसे? मन के ताप संताप मिटेंगे कैसे? मन निर्मल कैसे होगा? मन शांत कैसे होगा? मन को शांत करने का उपकरण है यह रामचरितमानस की कथा। ये रामचरितमानस की कथा हमें असल में जीना सिखाती है। हम मनुष्य कैसे बने ये हमें राम कथा सिखाती है। तो आप और हम मिलकर के 9 दिन तक यहां गाएंगे। पहले दिन राम कथा की केवल महिमा आती है। पहले दिन केवल राम कथा की महिमा है। तो मानस में 4 घाटों का वर्णन किया गया है। ये जो कथा हुई है ना, ये कथा 4 जगह पर हुई है। ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट। इन 4 घाटों पर यह कथा हुई है। अब किसने किसको किस घाट पर कथा सुनाई? ज्ञान घाट पर किसने किसको कथा सुनाई? कर्म के घाट पर किसने किसको कथा सुनाई? भक्ति के घाट पर किसने किसको कथा सुनाई? और शरणागति जो सबसे श्रेष्ठ घाट माना गया है, इस पर बैठ करके किसने किसको कथा सुनाई? तो देखो, मानस का जो पहला घाट है ज्ञान घाट, ज्ञान घाट पर किसने किसको कथा सुनाई? ज्ञान घाट पर भोलेनाथ ने मां परांबा भगवती जगत जननी पार्वती अंबा को कथा सुनाई। कहने वाले कौन? भोले बाबा। सुनने वाले कौन? पार्वती अंबा। कर्म के घाट पर किसने किसको कथा सुनाई? याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि को इस कथा का वाचन कर्म के घाट पर किया। तीसरा भक्ति घाट। भक्ति के घाट पर कागभुसुंडी जी ने श्री गरुड़ जी महाराज को इस कथा का वाचन करके सुनाया।
और अंतिम चौथा जो घाट है यह है शरणागति घाट। शरणागति घाट पर गोस्वामी जी ने अपने मन को इस कथा को सुनाया। तो पहले घाट पर कौन किसे कथा सुना रहा है? भोलेनाथ पार्वती को इस कथा का वाचन ज्ञान घाट पर कर रहे हैं। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावन हारी, संशय वियग उड़ावन हारी, राम कथा कली विकट कुठारी, राम कथा कली विकट उठारी, राम कथा कली विकट कुठारी, राम कथा कली विकट उठारी, सादर सुनी गिरी राजकुमारी, सादर सुनहि राजकुमारी। तो ज्ञान के घाट पर भोलेनाथ ने मां पार्वती को इस कथा का वाचन करके सुनाया। आज सबको मगर ने पकड़ रखा है, सबको मगर ने पकड़ रखा है। अभी कुछ क्षण पहले हमने कहा कथा में आते तो सही मगर, सबने मगर को पकड़ रखा है। भागवत में कथा आती है ना गज और ग्राह की, यानी कि हम सबके मन में संशय रूपी पक्षी बैठे हुए हैं। अब कहीं मान लो बहुत सारे पक्षी बैठे हों, अब हमें उन पक्षियों को यदि उड़ाना है तो हम कैसे उड़ाते हैं? कर ताली की मदद से उन पक्षियों को उड़ा देते हैं, ताली बजाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं। अब ये जो साधारण पक्षी हैं ये तो कर ताली से उड़ सकते हैं, लेकिन मन में जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है ना, वो संशय रूपी पक्षी करताली से नहीं उड़ने वाला। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावन हारी। ये करताली से नहीं, राम कथा रूपी ताली से मन रूपी संशय सारे भाग जाएंगे। और आगे लिखा है विकट कुठारी। ये जो राम कथा है ना, ये कथा साधारण नहीं है। विकट कुठारी अर्थात ये कुल्हाड़ी के समान है। जैसे हम एक कुल्हाड़ी की सहायता से लकड़ी को काट देते हैं, लकड़ी को काट दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से इस राम कथा के माध्यम से हमारे मन के जो ताप संताप हैं, इन सबको राम कथा के माध्यम से काट दिया जाएगा। ये राम कथा का प्रभाव है। और प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि को इस कथा को सुनाया और लिखा है बाबा ने, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, 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 तिन्हि राम पद अति अनुरागा, तिन्हि राम कर अति अनुरागा। क्या लिखा है इनके संदर्भ में? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। आज भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं महाराज।
तो भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कर्म के घाट पर बैठ करके इस कथा को सुनाया। और तीसरा घाट भक्ति का घाट है। एक बार श्री गरुड़ जी महाराज को मन में अभिमान हो गया। किस बात का अभिमान हुआ जी? जब भगवान को नागफास में बांध दिया गया तो देवर्षि नारद ने गरुड़ जी से कहा, बोले गरुड़ जी आप चलिए और भगवान को मुक्त करिए। गरुड़ जी आए और गरुड़ जी ने भगवान को नागपाश से मुक्त कर दिया। लेकिन जब गरुड़ जी जाने लगे तो गरुड़ जी के मन में संशय हो गया। क्या संशय हुआ? गरुड़ जी विचार कर रहे हैं, हम नहीं होते तो क्या होता? मतलब हम नहीं होते तो भगवान को मुक्त कौन करता? और यही संशय गरुड़ जी के मन में आ गया। राम भगवान है कि राम मनुष्य हैं? यदि राम भगवान होते तो बनते क्यों? और ये बने हैं तो भगवान नहीं। कई देवताओं के पास गए, किसी ने उत्तर नहीं दिया। अंत में देवर्षि नारद ने पता बताया कि आप भोले बाबा के पास जाओ, वो बता सकते हैं। भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भोलेनाथ ने विचार किया, यदि हम इनके प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो ये पूरे गांव में ढोल पीटेंगे, सभी लोगों को कहेंगे हमारे प्रश्न का उत्तर किसी को मिला ही नहीं। बड़ी मुश्किल से कहीं भोलेनाथ ने इसका समाधान किया है, सब जगह ढोल पीटेंगे। तो इसे ऐसे का पता बता देना चाहिए जो किसी कह ही नहीं पाए कि हमारे मन के संशय को किसने दूर किया। तो भोलेनाथ ने इस कथा को आगे विस्तार से सुनेंगे, अभी तो केवल महिमा है। भोलेनाथ ने कागभुसुंडी जी का पता दे दिया। बोले आप नीलगिरी पर्वत पर चले जाइए। और नीलगिरी पर्वत पर जब गरुड़ जी पहुंचे तो कागभुसुंडी जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा का यहाँ पर वाचन भक्ति के घाट पर किया। और चौथा और अंतिम घाट है शरणागति घाट। यहां पर तुलसीदास जी महाराज ने स्वांत सुकाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने मन को इस कथा को सुनाया। सबसे श्रेष्ठ घाट माना गया है महाराज जी। शरणागति घाट का अर्थ क्या होता है? ना हम किसी के, ना कोई हमारा। और वैसे ही सत्य भी है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है जी। इस दुनिया में जीव अकेला ही आता है और अकेला ही चला जाता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने शरणागति घाट पर इस कथा का वाचन अपने मन को करके सुनाया। शरणागति का अर्थ होता है समर्पण कर देना। तो रामचरित्र मानस जो है ये हमारे जीवन का दर्शन है, हमें ये जीना सिखाते हैं। भाई भाई में कैसा संबंध हो, पिता और पुत्र के मध्य कैसा संबंध हो, एक सास और बहू में कैसा संबंध होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें दुनिया का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो आपको सिखा सके। रामचरित्र मानस हमें यह सब कुछ सिखाती है। और रामायण के संदर्भ में आगे आता है, रामायण सत कोटि अपारा। कितनी रामायण है जी? लिखा है सत कोटि अपारा। सत यानी 100, कोटि यानी करोड़, और एक दूसरा भी अर्थ है प्रकार। या तो आप ऐसे समझ लें 100 प्रकार की रामायण है, या आप ऐसे समझ लें कि 100 करोड़ रामायण है। किसी ने कहा अच्छा ठीक है, तुमने कह दिया सत कोटि अपारा, ये रामायण थी तो सही इतनी सारी, लेकिन थी कहां? रचि महेश निज मानस राखा। रची किसने? भोलेनाथ ने। रखी कहां? अपने हृदय में रखी जी। क्यों रखी? कोई पात्र ही नहीं मिला जिसको देते। अब हम यहां पर कोटि का अर्थ करोड़ लेकर के चलते हैं। 100 करोड़ रामायण थी,
एक बार ये देवता इकट्ठे हुए, सारे मनुष्य इकट्ठे हुए, सारे संत महात्मा ऋषिगण इकट्ठे हुए और चल कर के कहां गए? भूत भावन आशुतोष भगवान के पास पहुंच गए। कहा बाबा इतनी रामायण लेकर के तुम बैठे हो, अरे नेक हमों दे दो। तो भोलेनाथ ने इन रामायण के 3 भाग किए। 100 करोड़ के 3 हिस्से किए महाराज। 33 करोड़ तीनों में बांट दी। अंत में फिर 1 करोड़ बच गई। फिर 1 करोड़ के महाराज 3 हिस्से किए तीनों को। 33 लाख दे दी। फिर 1 लाख बच गए। तीनों कहने लगे बाबा तुम 1 लाख का क्या करोगे, इन्हें भी हमें दे दो। फिर 3 हिस्से किए 33 हजार। 1,000 बच गई। बोले इनका क्या करोगे, ये भी हमें दे दो। फिर भोलेनाथ ने बराबर बराबर बांटा। 1,000 को जब बांटा तो 300 सबके बांटी में आ गए। कहने का मतलब बढ़ते 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 अंत में एक शब्द बचा, अनुष्टुप छंद। और अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर हैं। इनको भी जब बांटा तो 10 तीनों को दे दी। अंत में 2 अक्षर बच गए। तीनों कहने लगे महाराज इन 2 अक्षरों का आप क्या करोगे, ये भी हमें दे दो। भोलेनाथ ने कहा बोले देखो ये रामायण तुम्हें मुबारक, लेकिन राम कथा का जो सार है ये हम तुम्हें नहीं देंगे। 2 अक्षर कौन से थे? वो 2 अक्षर थे रा और म। यही रामायण का सार है महाराज, और यही जीवन का भी सार है, यही जीवन का भी आधार है। बोले ये हम तुम्हें नहीं देंगे। और ये राम नाम जो महामंत्र है, ये राम नाम वही महामंत्र है जिस मंत्र का जाप भोलेनाथ सदैव करते रहते हैं। फिर किसी ने कहा अच्छा महाराज एक बात बताओ, ये राम कथा इस धरती पर कैसे आई? इस कथा को इस धरती पर लेकर के कौन आया? तो सबसे पहले श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज इस पृथ्वी पर इस राम कथा को लेकर के आए। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी ना वो संस्कृत भाषा में लिखी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। और वाल्मीकि जी के संदर्भ में ऐसा प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी जो थे ये जन्म से ही कोई संत नहीं थे, तो एक डाकू थे, बहुत बड़े डाकू थे। और इतने बड़े डाकू थे कि लोग इनके भय से थर-थर कांपते थे, लोग डरते थे। इनका बस एक ही काम, सबके लूट खसोट किया करते थे। और जो भी लूट का सामान होता उससे अपने घर लेकर के जाते और इसका बराबर बराबर परिवार वाले हिस्सा कर लिया करते थे। ध्यान से सुनना, एक दिन इस रत्नाकर को सवेरे से सांझ हो गई लेकिन कोई नहीं मिला। जब कोई भी नहीं मिला तो रत्नाकर बड़ा परेशान हुआ। एक पेड़ के नीचे बैठा था, वहीं से देखा देवर्षि नारद श्रीमन नारायण नारायण करते आ रहे। रत्नाकर सामने आ गया, कहने लगा महाराज बड़े भले मिले, सवेरे से कोई नहीं मिला, बढ़िया रहा तुम मिल गए। अच्छा निकालो जो भी कुछ माल दाल हो तुम्हारे पास। देवर्षि नारद ने कहा भैया हमारे पास तो कुछ माल वाल तो है नहीं, ये वीणा है, इस पर वीणा पर भगवान का नाम गाते, चाहो तो तुम ले लो, तुम गाओ हम नाचते। रत्नाकर ने कहा बेकार की बातें मत करो, जो माल रखा और निकालो, तुरंत ढीला करो। देवर्षि नारद ने कहा रत्नाकर एक बात बताओ, ये जो धन तुम चुराते हो इसका क्या करते हो? अरे मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, पिता है, सब है, सब में इसका हिस्सा होता है, सब में बराबर बराबर बंटता है। देवर्षि नारद ने कहा अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम चोरी कर रहे हो, ये जो तुम डकैती डाल रहे हो, इससे जो एक पाप बनता है, क्या इस पाप में भी तुम्हारे सारे घर वाले हिस्सेदार होंगे?
अब रत्नाकर उस समय डाकू थे। रत्नाकर ने कहा इतना तो मुझे पता नहीं है। बोले जाओ पूछ कर क्या हो तुम्हारे घर पर। रत्नाकर कहने लगा बाबा जी हमें ही मिले सवेरे से तुमको भी हैं? तुम सोच रहे हो हम घर जाएंगे पीछे तुम भाग जाओगे। देवऋषि ने कहा नहीं नहीं हम नहीं भागेंगे, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमें बांध करके चले जाओ। रत्नाकर ने देवऋषि को एक पेड़ से बांधा और घर गए। जैसे घर पहुंचे परिवार के लोग दौड़ दौड़ करके आए, रत्नाकर धन लूट करके लाया। रत्नाकर ने दूर से कह दिया खबरदार आज कोई धनवन नहीं लेकर के आया हूं। तो कहीं को आगे बिना धन लिए। बोले तुम्हें एक बात बताओ, हम चोरी करके लाते हैं, धन लूट करके लाते हैं, इसको तुम सब बराबर बराबर बांट लेते हो? बोले हाँ। तो इससे जो हमसे पाप बनता है, हमसे जो अपराध ये हो रहा है, क्या इस पाप में भी तुम बराबर बराबर के हिस्सेदार हो? घर वाले कहने लगे रत्नाकर सुनो, हम तुम्हारे धन को तो बंटवा सकते हैं, तुम्हारे धन में तो भागीदार बन सकते हैं, लेकिन इससे जो तुम्हें पाप मिल रहा है ना, वो पाप भैया तुम्हें भोगना है। इस पाप को हम नहीं भोग सकते। और ये वैसे जीवन की सत्यता भी है। हम अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, बेटे के लिए, पत्नी के लिए दिन भर झूठ बोलते हैं, बेईमानियां करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन बस इस बात को ध्यान रखना कि जो पाप आप कर रहे हो, इस पाप का फल केवल आप ही को भोगना है। परिवार का कोई दूसरा सदस्य इस पाप के फल को नहीं भोगेगा। और जैसे ही रत्नाकर ने सुना ना, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। लौट करके देवऋषि नारद के पास आए और देवऋषि नारद के चरण पकड़ लिए। कहने लगे बाबा मेरे सब समझ में आ गया, मैंने पूरे जीवन पाप किया है, लेकिन अब मेरे मन में ऐसा भाव आया है, ऐसा भाव मेरे मन में जागृत हो गया कि इस भवसागर से मैं पार कैसे हूं। पापी तो बहुत हूं, पर पापियों के लिए भी तो कोई उपाय होगा जो भवसागर से पार जा सके। देवऋषि नारद ने कहा रत्नाकर इस भवसागर से पार होने के लिए बस एक ही साधन है। क्या? वह है राम नाम रूपी नौका। तुम राम नाम रूपी नौका का आश्रय ले लो, उस नौका का आश्रय लेकर के पार उतर जाओगे। राम भजो, हमने कहा ना हम गाएंगे, देवऋषि ने भी कहा तुम राम भजो, और देवऋषि ये महामंत्र देकर के चले गए। रत्नाकर की आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। अब मुझे मेरे जीवन का कल्याण करना है, और जो गुरुदेव ने हमें मंत्र दिया है ना, इसको अब हम जपेंगे। लेकिन वो मंत्र तो भूल ही गए। गुरुदेव ने क्या कहा था, मंत्र भूल गए, बिसर गए। क्या याद रहा? अरे कुछ ऐसा ही था, मरा मरा मरा। राम भूल गए, मरा याद रह गया। संत कहते मरे का अर्थ क्या होता है? अरे प्यारे, जिंदा वही है जो राम नाम जपता है, और जो नर, जो मानुष राम नाम नहीं जपता, असल में वही मरे हुए के समान है। अब मरा मरा जप रहे हैं, और निकल क्या रहा है? लिखा है गोसाई जी ने, उल्टा नाम जपा जग जाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या लिखा है? उल्टा नाम
जपा जग जाना और वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। और राम जी का नाम उल्टा जपा, वही रत्नाकर नाम का डाकू वाल्मीकि के नाम से विख्यात हुआ। और वाल्मीकि जो हैं ये साधारण संत नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी संत हैं। और पता है ब्रह्म ज्ञानी कैसे? राम जी का जन्म बाद में हुआ जी, और राम कथा पहले लिख डाली, इतने ब्रह्म ज्ञानी संत हुए। लेकिन वाल्मीकि जी ने जब इस रामायण को लिखा तो संस्कृत भाषा में लिखा, और इन्हीं के ही अवतार इस कलिकाल में चल करके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हुए, जिन्होंने इस रामचरित्र मानस की रचना करी। और बड़ी सुंदर सरल भाषा में गोस्वामी जी ने इस राम कथा को लिख दिया। अब गोस्वामी जी के जीवन की तो क्या चर्चा की जाए। गोसाई जी के जीवन के विषय में ऐसी सुंदर चर्चा आती है कि इनका जो जन्म हुआ वो चित्रकूट के पास राजापुर नामक गांव में हुआ। कहां जन्म हुआ इनका? चित्रकूट के पास राजापुर नामक गांव में हुआ। और जैसे ही इनका जन्म हुआ, बड़े ध्यान से सुनना जी कथा को, जैसे ही इनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही ये बोले राम। कितनी विचित्र बात है ना। संसार में जब कोई प्राणी जन्मता है तो पैदा होते ही क्या करता है? रोता है। लेकिन यहां गोस्वामी जी जब प्रकट हुए तो गोस्वामी जी बोले राम। दूसरी विचित्र बात इनके जीवन की, जब इनका जन्म हुआ तो 32 दांत लेकर के हुआ। सांसारिक बालक का जब जन्म होता है मुख में एक भी दांत नहीं होता, और गोसाई जी 32 दांत लेकर के प्रकट हुए। तीसरी बात, गोसाई जी का जब जन्म हुआ तो भैया अच्छे नक्षत्र में भी नहीं हुआ, मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। और आप जानते हैं मूल नक्षत्र को हम अच्छा नहीं मानते। हमारे भी यदि बालक का मूल नक्षत्र में जन्म होता है ना तो उसकी भी हम शांति करवाते हैं। ये नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता जी। गोस्वामी जी का जन्म भी इन्हीं मूल नक्षत्रों में हुआ। किसी ने कह दिया, अरे एक बात बताओ, गोस्वामी जी भगवत भक्त थे, भगवान के भक्त थे, फिर गोस्वामी जी का जन्म ऐसे बुरे नक्षत्र में क्यों हुआ? तो आप ऐसे समझे, देखो, मान लो कहीं आग लग गई हो, है? किसी का घर धू-धू करके जल रहा हो, वो चिल्ला रहा हो, अरे कोई आग बुझाओ, अरे कोई आग बुझाओ, अरे कोई जल लाओ। वहां कोई पहुंच जाए, नहीं नहीं अभी मत बुझाना। क्यों? बोले अभी मुहूर्त ठीक नहीं चल रहा, मुहूर्त आएगा तब बुझाना। अब जब तक मुहूर्त आएगा भैया, जब तक तो उसका घर जल करके राख हो जाएगा। तो जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ उस समय संसार में ईर्ष्या रूपी, राग द्वेष रूपी आग लगी हुई थी। इसीलिए गोस्वामी जी का जन्म महाराज भगवान ने मुहूर्त का इंतजार नहीं किया। जो समय भगवान को उचित लगा उसी समय भगवान ने गोस्वामी जी को भेज दिया। बोले तुलसीदास जी महाराज की जय। अब गोस्वामी जी की माता का नाम है हुलसी। क्या नाम है गोस्वामी जी की माता जी का? बोला करो भाई ताकि तुम्हें याद भी रहे। हमें तुमसे बुलवाने का कोई शौक नहीं, हम तुमसे क्लास नहीं ले रहे हैं, पर तुम बोलोगे ना तुम्हें भी वो याद रहेगा। तो गोस्वामी जी की माता जी का नाम है हुलसी, और हुलसी के गर्भ से हुए तुलसी। इनके पिताजी का नाम है पंडित श्री आत्माराम दुबे, ये ब्राह्मण है। अब जब गोसाई जी का जन्म हुआ
तो लोग अपशगुन मनाने लगे। और दुनिया की तो आदत है, आप जानते दुनिया से, ये दुनिया आज दिन तक किसी की सगी नहीं हुई जो हमारी क्या होगी। ये दुनिया बिन पेंदे का लोटा है, किस तरफ गुड़क जाए कोई नहीं जानता। ऊंट की तरह है, किस करवट बैठे कौन जाने भाई। आज जो तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, कल तुम्हारा दुश्मन हो जाए। कहते नहीं हो रे भैया, कुछ दिनों पहले तो बड़ा अच्छी अच्छी बातें करता था, बड़ा घर आता जाता था, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, इसने बात करना ही बंद कर दिया। तो दुनिया तो ऐसी है। तो दुनिया के जो लोग थे, इन्होंने अपशगुन मनाना चालू कर दिया। बोले ये ठीक नहीं हुआ। कितना विचित्र बालक पैदा हुआ, मूल नक्षत्र में हुआ, जन्मते ही राम बोला, 32 दांत लेकर के आए, ये ठीक नहीं है। डर की वजह से तुलसीदास जी की जो मैया थी हुलसी जी ने इनके एक दासी काम किया करती थी। उस दासी का नाम था चुनिया। क्या नाम था? चुनिया। चुनिया नाम की दासी को दे दिया, बोले तुम ही इस बालक का लालन पालन करो। अब चुनिया नाम की दासी ने तुलसीदास जी का लालन पालन किया, और कुछ समय के बाद ये चुनिया नाम की दासी भी दुनिया से चली गई। चुनिया भी दुनिया से चली गई। गोसाई जी अकेले रह गए। कुछ समय गोसाई जी रहे। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज अवध पधारे, और अवध में नरहरि दास जी महाराज जो हैं, इनसे इन्होंने दीक्षा प्राप्त करी, और नरहरि दास जी महाराज इनके जीवन में सदगुरु बनकर के आए। इसके बाद तुलसीदास जी महाराज चल करके काशी आए, वहां इन्होंने विद्या अध्ययन किया। तो किसी ने पूछा, एक बात बताओ, तुलसी जी के जीवन में राम भक्ति का प्रवेश कब हुआ? तो संत कहते हैं सर्वप्रथम तुलसीदास जी को राम से जोड़ने में इनकी पत्नी की बड़ी मुख्य भूमिका रही। और पत्नी किससे कहते हैं? पत्नी उससे नहीं कहते जो पतन करा दे। पत्नी किससे कहते हैं? पत्नी एक ऐसा शब्द है जिसके सामने लगता है धर्म। क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। आजकल तो कर धर्म पत्नी होती नहीं, हमारी मैडम। अब बताओ, उसी की मैडम है। कहते नहीं हमारी मैडम से बात करो, हमारी मैडम आने वाली है। मिसेज हो गई आजकल, धर्म पत्नी नहीं रह गई। अब जो मिसेज हो गई वो तुम्हें धर्म से कैसे जोड़ेगी? वो तो निश्चित रूप से तुम्हारा पतन करवाएगी भाई। लेकिन धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी कहते हैं जो अपने पति को धर्म से जोड़ देती है, असल में वही धर्म पत्नी है। तो तुलसीदास जी महाराज के जीवन में राम भक्ति का प्रवेश इनकी पत्नी के माध्यम से हुआ। एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है। तुलसीदास जी महाराज का विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जो थे ये बड़े कामासक्त थे, बड़े कामी थे। अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम अपनी पत्नी को करते थे, एक पल भी अपनी पत्नी से दूर नहीं रहते थे। इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। एक बार श्रावण का महीना आया। श्रावण में क्या आता है? रक्षाबंधन आता है। तो रत्नावली ने सोचा, बोले राखी आने वाली है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ, भैया को राखी भी बांध दूंगी और कुछ दिन माँ के पास रह भी लूंगी। तो रत्नावली जो थी बिना बताए अपने मायके चली गई। गोस्वामी जी घर लौटे, घर में देखा क्या? अपनी पत्नी नहीं मिली। हमने कहा एक पल का वियोग नहीं सहते थे, इतना प्रेम अपनी पत्नी से करते थे। रात्रि हो गई थी, रात्रि का भी विचार नहीं किया कि सवेरे चल करके मिल लेंगे। उसी घनघोर रूपा रात्रि में तुलसी जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए चले गए। जब अपने ससुराल गए तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। अब तैरना इनको नहीं आता था,
नदी पार कैसे करें? कहीं से एक मुर्दा बह कर के आ रहा था, उस मुर्दे को ही लकड़ी सोचा, लकड़ी कोई बहती हुई आ रही होगी, मुर्दे को ही आज लकड़ी समझ करके बैठ गए। मुर्दे पर बैठ करके इन्होंने उस नदी को पार किया। रत्नावली के घर पहुंचे, दूर से खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, यदि सामने से जाएंगे तो लोग कहेंगे बताओ कैसे व्यक्ति इतनी रात्रि में अपनी पत्नी से मिलने आ गए। पीछे से चलते हैं, पीछे से गए खिड़की की तरफ से, विचार किया चढ़े कैसे। वहीं से देखा एक सांप लटक रहा था। इन्होंने सोचा हो देखो, जितना प्रेम मैं मेरी पत्नी से करता हूं उतना ही प्रेम मेरी पत्नी भी मुझसे करती है। पत्नी को पता था कि पति आएंगे रात में तो रस्सी लटका दे, अब वो रस्सी नहीं थी महाराज, वो सर्प लटका हुआ था। सर्प को ही रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए, और जैसे ही कक्ष में पहुंचे रत्नावली की आंख खुल गई, और आंख खुली ना तो रत्नावली की आंखों से आज तुलसी जी को देख करके पश्चाताप के आंसू बहने लगे। और आज रत्नावली ने वो बात कही है जो शायद जीवन में अभी तक नहीं कही होगी। और संत तो यहां तक कहते हैं कि आज रत्नावली नहीं बोली, आज तो रत्नावली के हृदय में बैठ करके स्वयं मेरा राघवेंद्र सरकार ही बोला है। क्या कहा रत्नावली ने? रत्नावली ने कहा, बोले महाराज इतनी आसक्ति तुम्हारी काम के प्रति कि जो आप एक पल का वियोग अपनी पत्नी का सह नहीं पाए, इतनी आसक्ति काम के प्रति। अरे जितनी आसक्ति तुम्हारी काम के प्रति है, इतनी आसक्ति भी तुम्हारी राम के प्रति हो जाती तो शायद तुम्हारा जीवन ही सुधर जाता। और आज बात तुलसी जी को यहां लग गई, और आज जब बात लगी अपनी पत्नी की, विचार करने लगे हम अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते और आज हमारी पत्नी ने हमसे इतनी बड़ी बात कह दी। मन में वैराग्य आ गया भगवान। और वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती, वैराग्य का कोई समय नहीं होता। वैराग्य जब अपने मन में जाग जाए बस वही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपने नाती और पोते को लेकर के एक संत के आश्रम पर गया। संत से जाकर के कहा, बाबा जी आप मेरे गुरु बन जाओ। बोले क्यों? बोले दुनिया वाले बहुत कहते हैं गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, तो हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, आप हमारे गुरु हो जाओ। संत ने कहा ये दोनों कौन हैं? बोले हमारा ये नाती है और ये हमारा पोता है। संत ने कहा तो भैया सबसे बड़े गुरु तेरे साथ में ही है। अरे सबसे बड़ा मंत्र तो तेरा पोता तुझे दे रहा है। पोता क्या कहते दादाजी को? पोता क्या बोलता है दादाजी को? बाबा। है? और बड़े प्यार से कहता, देखो पोता जब भी बाबा को बुलाएगा ना बड़े प्यार से कहता है बाबा बाबा बाबा। अरे ये सबसे बड़ा मंत्र तुझे दे रहा है, अरे छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, इसी को मंत्र बना लो। उस अब कलयुग का प्राणी था, कहने लगा महाराज इसकी दीक्षा तो मैंने कई बार मान ली और मन में कई बार आया भी सही कि बाबा बाबा कहता है, चलो बाबा हो ही जाओ, लेकिन बगल में मेरी नाती भी है। जब जब मैं सोचता हूं बाबा हो जाऊं, नाती कहता है नाना नाना नाना, इसलिए रह जाता है। तो वैराग्य की कोई सीमा नहीं होती, वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती जी। और आज तुलसी जी के मन में वैराग्य आ गया, बस एक मस्ती मन में चढ़ गई, भगवान का दर्शन कैसे होगा, राम कैसे मिलेगा, राम कब मिलेगा, राम कैसे मिलेगा। बस यही बात सोच करके वहीं से अपने ससुराल से ही अपने घर नहीं गए जी, परमात्मा को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़े। एक हाथ में कमंडल है
और नेत्रों से झरझर गोसाई जी के आंसू गिर रहे हैं। मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम तरस रही अखियां। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा की मिलन की राह में चले जा रहे हैं। बहुत देर हो गई चलते चलते जी। हाथ में कमंडल था, कमंडल में जल भरा हुआ था। एक बबूल का पेड़ आया, विचार किया थोड़ा यहां सुस्ता लूं, थोड़ा आराम कर लूं। जब उस कमंडल में जल भरा हुआ था ना, विचार किया क्यों इस वजन को लेकर के चलूं, इस जल को यहीं पटक देता हूं। तो कमंडल का जो जल था सारा का सारा इन्होंने उस बबूल के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। इन्होंने तो ऐसे ही चढ़ाया साधारणतया, लेकिन उस बबूल में एक प्रेत रहता था और वो प्रेत कई वर्षों से प्यासा था। और आज जैसे ही तुलसी जी ने उस जल को उस बबूल के पेड़ के ऊपर चढ़ाया ना, उस प्रेत की जन्मों की प्यास बुझ गई। प्रेत प्रकट हो गया। प्रेत ने कहा, अरे आज तुमने मेरी प्यास बुझाई है, भगवान जाओ तुम्हारी प्यास बुझाएगा। गोस्वामी जी की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं। रोते हुए गोसाई जी कहने लगे, क्या तुम्हें पता है मुझे किस चीज की प्यास है? बोले नहीं, मुझे राम दरस की प्यास है। क्या मुझे सच में भगवान मिलेंगे? बोले हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भगवान मिलेंगे। तुलसी जी ने कहा, तो क्या आप हमें भगवान से मिला सकते हैं? उसने कहा, बोले हम तुम्हें भगवान से मिला देते तो हम प्रेत क्यों होते, हम ही नहीं मुक्त हो जाते। बोले हमें फिर भगवान कैसे मिलेगा? बोले हम तुम्हें भगवान से तो नहीं मिला सकते, लेकिन भगवान से मिलने वाले का पता बता सकते हैं। और ये जितने चोर डाकू इत्यादि जेब कतरे वगैरह होते हैं ना, इनको सबको पता होता है किस नुक्कड़ पर, किस चौराहे पर, किस पुलिस वाले की ड्यूटी है। तो प्रेत है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब। तो प्रेत ने कहा, मैं तुम्हें भगवान से मिला तो नहीं सकता, लेकिन उनसे मिलने वाले का पता बता सकता हूं। अच्छा पता बताओ। तो प्रेत ने कहा, बोले हनुमान जी महाराज की कृपा से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बोले हनुमान जी कहां मिलेंगे? हनुमान जी का पता बताओ। बोले जहां राम कथा वही हनुमान जी का पता। जहां जहां राम कथा होती है वहीं पर हनुमान जी महाराज चल करके आ जाते हैं। राम कथा सुनी बेको रसिया। राम कथा के रसिक हैं महाराज हनुमान जी महाराज। जहां जहां राम कथा होती है वहीं पर हनुमान जी महाराज प्रकट होते हैं। गोसाई जी यहां से आगे बढ़े।